सुधीर, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो क्या हम पास में ही कहीं बैठ सकते हैं? ये सुनकर सुधीर मान गया। सुधीर, तुम तो जानते ही हो कि मेरे दोनों भाइयों ने मेरे माता पिता को अपने पास रखने के लिए मना कर दिया था, और इसके बाद उनका इकलौता सहारा मैं ही थी। इसीलिए मैंने तुमसे शादी के लिए मना किया था, और मैंने ये भी निश्चय किया था कि मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। लेकिन सुधीर, तुम्हारे जाने के 2 साल के बाद ही मेरे मम्मी पापा का देहांत हो गया, और भैया मुझे यहाँ शहर ले आए। हालांकि मैं कमाती थी, लेकिन फिर भी भाभी का व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं था। वो हमेशा मुझे ताने देती थी और भैया से कहती थी या तो इसकी शादी कर दो या फिर इसके रहने का कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। एक दिन भैया ने तंग आकर मेरा रिश्ता विदुर राजीव जी के साथ कर दिया था। मैं जानती थी कि उनके 2 बच्चे भी हैं। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, या तो मैं राजीव जी के साथ शादी कर लूं या फिर भाभी के ताने ताउम्र सुनूं। मैं तुम्हारे ऑफिस भी गई थी सुधीर, लेकिन वहाँ भी मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला कि इस वक्त तुम्हारा तबादला कहाँ हुआ था। मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी। बहुत सोचने के बाद मैंने दूसरा विकल्प चुना, और मैंने राजीव जी के साथ शादी कर ली। राजीव एक बहुत अच्छा इंसान है सुधीर। उसने बीते वर्ष मुझे बहुत सम्मान दिया और बहुत प्यार भी दिया। अब तुम बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं राजीव जी को छोड़कर तुम्हारे साथ चलूं? मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया। नहीं अन्नू, तुम राजीव के साथ ही रहो। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और अपना तबादला कहीं और करा लूँगा, और वादा करता हूँ तुमसे कि अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, ना तुम्हारी ज़िंदगी में कभी दखल अंदाजी करूँगा। गुड बाय अन्नू।